का राज्य उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामूहिक टीम भावना के साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, प्रदेश सरकार, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने जो सहयोग किया है, आज उसका परिणाम है 12 दिन में प्रदेश के अंदर 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज मॉर्निंग में जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रदेश में 2,04,000 एक्टिव केस रह गए हैं और निरंतर इसमें गिरावट है, जिसमें अगर हम आगरा मंडल की बात भी करें तो आगरा मंडल में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1,750 एक्टिव केस कम हुए हैं। यानी ये दिखाता है कि इसमें लगातार गिरावट आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट वेव के समय एक बात कही थी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, उस मंत्र को हम लोगों ने इसमें भी अपनाया है। लेकिन इसमें हमने अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन को इसके साथ जोड़ करके इस सेकेंड वेव को उसी रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए हैं, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। प्रदेश में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अंतर एक देखने को मिला है कि फर्स्ट वेव में संक्रमण कम था, सेकेंड वेव में संक्रमण तीव्र होने के नाते ऑक्सीजन की भी उसी तीव्रता के साथ डिमांड हुई। ऑक्सीजन की क्राइसिस भी कई जगह देखने को मिली। पहले वेव में हमारे पास कुल ऑक्सीजन की खपत 300 मीट्रिक टन के आसपास होती थी और इसमें भी मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा अपने स्तर पर अपने एग्रीमेंट के माध्यम से प्रोक्यूर होता था। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई और इस अचानक ऑक्सीजन में हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके एयरफोर्स के स्पेशल विमान के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1,030 मीट्रिक टन प्रतिदिन की आपूर्ति हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से भी इसको पूरा करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाने प्रारंभ भी किए हैं, जिससे फ्यूचर में किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से 161 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अलग अलग सभी जनपदों में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के संसाधनों से शेष ऑक्सीजन प्लांट हम लोग प्रदेश के अंदर लगाने जा रहे हैं। एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसके साथ ही एक नया 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर और भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद को वितरित किए हैं और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से भी लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पहले चरण में, फर्स्ट वेव में, हमें केवल लेवल 1 के ही बेड्स की आवश्यकता थी। हमारे पास उस समय 1,16,000 लेवल 1 के बेड्स थे और कुल 23,000 के आसपास हमारे पास लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स थे। सेकेंड वेव में हमें
लेवल 1 के बेड्स की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ी। सेकेंड वेव में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स बढ़ाए और आज ये संख्या बढ़कर के हमारे पास 80,000 लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। वैक्सीनेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर हुई है और इसमें प्रदेश में 1,43,45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। 2,65,700 से अधिक वैक्सीन हम लोग 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन दे चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर वैक्सीन की आपूर्ति अनवरत बनाए जा सके, इसके लिए 45 प्लस के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन 18 से 44 को हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की प्रक्रिया, इस समय वैक्सीनेशन की कार्रवाई 18 जनपदों में प्रारंभ की है। इस मंडल के 3 ऐसे जनपद हैं, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, जहां पे वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर भी इसके लिए जारी किया है, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन ला करके अधिक से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा सकें और लोगों को ये वैक्सीन की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ सकें। प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर और खासतौर पर यह अभियान हमारा है, हम लोगों ने प्रदेश के 97,000 से अधिक राजस्व गांवों को वर्तमान में हमारे एक कैंपेन का एक हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करेगी और मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। आरआरटी की टीम वहां पर जाकर के एंटीजन टेस्ट कराएगी। एंटीजन टेस्ट की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर जाकर के 100% उन सभी लक्षण युक्त और संक्रमित लोगों को, संदिग्ध लोगों को टेस्ट कर सके, उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था कर सके या उनको हॉस्पिटल जिन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। ये कार्य वर्तमान में हमारा 5 मई से कैंपेन का कार्य चल रहा है, जिसको WHO ने भी जिसकी सराहना की है कि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर ये अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी 97,000 हमारे राजस्व गांवों को हम लोगों ने इसके दायरे में लिया। हम इसके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं तो आगरा मंडल में यहां पर हम लोगों ने, यहां के प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो कार्यक्रम किए हैं उसका परिणाम है कि एक्टिव केस में लगातार इसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट लगातार यहां पे घट रही है। मंडल में वर्तमान में 3,800 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं और पिछले एक सप्ताह में 799 अधिक बेड्स यहां पर वृद्धि की गई है। 340 वेंटिलेटर इस कमिश्नरी में यहां उपलब्ध है और 162 एम्बुलेंस भी यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 216 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। मंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति, यहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो पहले से बंद थे उनको यहां पे क्रियाशील तो किया ही गया है, लेकिन साथ साथ यहां पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से भी हम इसमें सहयोग लेकर के ऑक्सीजन की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। मंडल में 3,300 से अधिक निगरानी समितियां वर्तमान में काम कर रही हैं। 270 आरआरटी वर्तमान में यहां पर कार्य कर रही हैं और वैक्सीनेशन का आगरा मंडल में 18, यानी अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन 45 प्लस में 5,71,000 से अधिक लोगों को यहां पे वैक्सीन दिया गया है और 18 साल से ऊपर के लोगों में आगरा में 10,000 से ऊपर, मथुरा में लगभग 6,000 और फिरोजाबाद में लगभग 5700, 5,700 से अधिक लोगों को ये वैक्सीन
कि यहाँ पर कोविड कवच के रूप में एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए और इस आगरा मंडल में 20 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसमें से 2 प्लांट पहले से ही यहाँ पर क्रियाशील किए जा चुके हैं। कोरोना की ये लड़ाई एक टीम वर्क है, सभी लोगों को मिलकर के इसमें कार्य करना होगा और कहीं भी इस लड़ाई में नकारात्मकता के लिए जगह न हो। हर एक व्यक्ति की, चाहे वह कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे वह लक्षण युक्त व्यक्ति हो, उनके साहस को भी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ हेल्थ वर्कर जो अपनी जान के साथ जोखिम में डालकर के दूसरों की जान को बचा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी के मनोबल को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए अच्छी सोच के साथ, टीम वर्क के साथ सभी लोगों को इसमें कार्य करना होगा। मेरी आप सबके साथ माध्यम से अपील होगी कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के साथ साथ हम व्यापक स्तर पर जागरूकता के एक अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। हर व्यक्ति को इस बारे में जागरूक करना, खासतौर पर इस बारे में बताना कि जो हाई रिस्क कैटेगरी है, हम सेकेंड वेव को बहुत शीघ्र उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, लेकिन हमें लापरवाह नहीं बनना है, किसी भी स्तर पर नहीं बनना है। हमने प्रदेश के अंदर तैयारी की है। जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में बच्चे इसके ज्यादा शिकार हो सकते हैं या पोस्ट कोविड इफेक्ट, जो बात उन्होंने कही है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में हमें तत्काल इस पर अभी से इसमें कार्रवाई शुरू हुई है। खासतौर पर जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, उसके उपचार की व्यवस्था लखनऊ में हमने प्रारंभ कर दी है। एक विशेषज्ञ टीम गठित करके वह पूरे प्रदेश के अंदर वर्चुअल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि थर्ड वेव के लिए, यद्यपि विशेषज्ञों ने प्रदेश के अंदर यह आशंका व्यक्त की थी कि 5 मई के बाद यूपी में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन टीम वर्क का परिणाम है कि आज के दिन पर आज जो प्रदेश के अंदर कोविड पॉजिटिव के केस आए हैं वो मात्र 17,000 आए हैं। तो ये लगातार उसमें गिरावट है। 17,000, कल 18,000 थे, आज उससे भी कम होकर के 17,000 पर आए हैं और हम इसको और प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतनी है। हमारा व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम व्यापक कैंपेन का हिस्सा बने, अपील करें कि कोई भी व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी का है, वह घर के बाहर निकले ना। इस समय घर में भी मास्क लगाएं, बचाव के सारे उपाय करें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर किसी आवश्यक कार्य से आना हो तभी आएं, अन्यथा ना आएं, अनावश्यक रूप से ना आएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे न जाएं। घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। किसी से कोई सामान का आदान प्रदान करना है तो ग्लव्स जरूर पहनें। हर व्यक्ति अगर कोविड के इन नियमों का पालन करेगा तो ये कार्य एक एक जीवन को बचाने के लिए, जो जीवन अमूल्य है उसको बचाने में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका हर नागरिक की हो सकती है। और हम लोग अगर इसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मुझे आप सबसे भी अपील करनी है कि हम सब जागरूकता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, प्रत्येक नागरिक को इसका हिस्सा बना करके व्यापक रूप से जागरूक करके कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दें। बहुत बहुत